अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो तमाम बैंकों से रिलेटेड है। तमाम बैंकों में प्राइवेट बैंक भी आ जाते हैं, मतलब कन्वेंशनल बैंक, इस्लामिक बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है, और इसके अलावा कौमी बचत। तो आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान में कोई किसी टाइप्स का भी बैंक हो, कौमी बचत हो, प्राइवेट बैंक हो, उससे रिलेटेड है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम पाकिस्तानी कस्टमर्स के लिए एक अनाउंसमेंट की है जनाब। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि जनाब बैंक पाकिस्तान का अगर कोई भी बैंक दिवालिया हो जाता है तो दिवालिया होने की सूरत में 96% कस्टमर्स, 96% डिपॉजिटर्स हैं, उनके पैसे महफूज रहेंगे 100%, ठीक है। और जो बाकी जो 4% कस्टमर है उनके भी पैसे 100% महफूज रहेंगे। उसकी डिटेल्स भी आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसका बाकायदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सर्कुलर इशू किया है। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन डीपीसी की पॉलिसी में भी तब्दीली कर दी गई है और नया कानून जो जारी किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, उसका सर्कुलर, उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। तो टॉपिक मैं रिपीट करता हूँ जनाब, पाकिस्तान का कोई भी बैंक अगर दिवालिया होता है तो उसमें मौजूद 96% कस्टमर के पैसे 100% महफूज रहेंगे, ठीक है। और बाकी जो 4% कस्टमर कौन से होंगे और उनके पैसे भी महफूज 100%, वो उनका क्या होगा वो भी हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। बैंक दिवालिया होने की सूरत में 3 टाइप्स के मुख्तलिफ सवालात आए थे हमारे पास। जो सवालात तो बहुत सारे थे लेकिन ये 3 बड़े इंटरेस्टिंग थे, ठीक है। एक सवाल ये कि जनाब अगर एक शख्स ने सवाल पूछा है कि जनाब अगर मेरे 10 बैंक में अकाउंट है, 10 मुख्तलिफ बैंक में अकाउंट है, हर अकाउंट में 10-10 लाख रुपए है, ठीक है, और 10 बैंक दिवालिया हो जाता है तो मेरे पैसों का क्या होगा। बड़े जज्बाती सवाल है ये कि पूरा 10 बैंक उन्होंने दिवालिया कर दिया, ठीक है। तो ये सवाल था, इसका भी हम जवाब देंगे कि जनाब मेरे 10 मुख्तलिफ बैंकों में 10 अकाउंट है और हर अकाउंट में 10-10 लाख रुपए है और 10 के 10 बैंक दिवालिया हो जाता है तो फिर मेरे 1 करोड़ रुपए का क्या होगा। ये एक सवाल है जनाब, इसका जवाब भी देंगे आज की वीडियो का, ठीक है। एक और दूसरा सवाल है कि अगर एक ही बैंक के 4 मुख्तलिफ ब्रांचेस में 4 अकाउंट है, ठीक है, और हर अकाउंट में 10 लाख 15 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो उसका क्या होगा, ठीक है, अगर वो बैंक दिवालिया हो जाता है। इसका भी जवाब देंगे जनाब। एक सवाल और आया था और हमें किसी जो कस्टमर है उन्होंने बताया जनाब, पाकिस्तानी, उन्होंने बताया कि जनाब पाकिस्तान में बैंक डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। जब बैंक की सिचुएशन ख़राब होती तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर देता है। ये उन्होंने जो हमारे सब्सक्राइबर थे उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि ऐसा होता है। तो मेरा सवाल ये था कि जनाब कुछ बताएंगे मेहरान बैंक को क्या हुआ, मेहरान बैंक का क्या हुआ, किस बैंक के साथ वो मर्ज हुआ, ठीक है। और इस पर भी बात करेंगे मेहरान बैंक का क्या हुआ। और ये साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान बैंक दिवालिया नहीं हो सकता तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन का जो इदारा है इसको मजीद क्यों एक्सटेंड कर रहा है, इसको तो बंद कर देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में बैंक तो डिफ़ॉल्ट हो नहीं सकता, ठीक है। इस तीनों सवाल का जवाब भी आज के वीडियो का हिस्सा होगा। अच्छा, डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन के कानून में जो है वो तब्दीली हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। ये वो नोटिफिकेशन है, ये हमारे पास उर्दू में भी मौजूद है जनाब। हम इसको उर्दू में पढ़ लेते हैं क्योंकि इंग्लिश के बाज़ अल्फाज में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है कि उसके मुख्तलिफ मायने निकल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले बता दो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन का इदारा था क्या कि जनाब अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट होता है और उसमें जो है वो किसी शख्स के 50 लाख रुपए रखे हुए हैं तो इमीडिएटली बेसिस पे 5 लाख रुपए जो है वो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन की तरफ से जो है वो उस शख्स को मिल जाएगा। बाकी 45 लाख रुपए वो पेंडिंग होगा, वो थोड़ा थोड़ा करके स्टेट बैंक जो है वो जो बैंक दिवालिया होगा उससे दिलवाता है, ठीक है। इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट और सर्कुलर वगैरह भी जारी कर दिया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। अच्छा, ये डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन डीपीसी के जो नोटिफिकेशन ये पढ़ते जनाब, क्या लिखा, डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन डीपीसी ने अपने रुकन बैंकों के तमाम अहले डिपॉजिटर्स के लिए गारंटी की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2024 से 10 लाख रुपए कर दी। इसका फैसला
कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया। ठीक है, पहले क्या था, मैंने आपको बताया कि अगर कोई बैंक दिवालिया होता है उसमें किसी शख्स से 50 लाख भी है तो इमीडिएटली बेसिस पे 5 लाख रुपए मिलता था। अब वो जो है रकम बढ़ा के 100% इजाफा कर दिया गया। अब कोई बैंक डिफॉल्ट होगा तो उससे जो होगा क्या जनाब कि उसको इमीडिएटली बेसिस पे 10 लाख रुपए मिलेगा। अगर उस शख्स के पैसे ही 9 लाख थे तो उसको पूरा 9 लाख मिल जाएगा, 10 लाख थे पूरा 10 लाख मिल जाएगा, 11 लाख थे तो 10 लाख मिलेगा, 1 लाख रुपए पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 लाख का क्या होगा या बाकी 40 लाख का क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, गारंटी की इस रकम से तकरीबन 96% अहले डिपॉजिटर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। डिपॉजिट प्रोटेक्शन स्कीम का बुनियादी मकसद है कि डिपॉजिटर की खिदमत मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ठीक है, और बैंकारी के शोबे पे इनके एतमाद में मज़ीद इजाफा किया जाए। इस तरह मुल्क में माली इस्तेहकाम को भी मदद मिलेगी। डिपॉजिट प्रोटेक्शन की सहूलत तमाम डिपॉजिटर्स पर लागू होती है। इसके लिए डिपॉजिट से कोई फीस नहीं ली जाती। मतलब ये कि जब आप बैंक में 1 रुपये या 1 लाख रुपए रखवाते हैं तो इमीडिएटली बेसिस पे डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन डीपीसी जो है उसका वो हो जाता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि खुदा ना खास्ता बैंक डिफ़ॉल्ट होता है तो डीपीसी जो है वो आपको आपके रकम की पेमेंट कर देगा। 10 लाख रुपए तक का जो है कोई आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा होता है। डिपॉजिट डीपीसी मतलब डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये इदारा है। और जैसे आप पैसे बैंक में रखवा जमा करवाएंगे 10 लाख तक तो वो इदारा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कि जनाब आपके पे खुदा ना खास्ता बैंक को कुछ होता है तो हम बैठे आपके पैसे हम अदा करेंगे, अगर खुदा ना खास्ता बैंक को कुछ होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कहना है, गारंटी की रकम या महफूज शुदा डिपॉजिट सिर्फ इसी सूरत में काबिल अदायगी होता है जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी बैंक को नाकाम बैंक करार देता है। मतलब ये डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन आपको पेमेंट करेगा उसी सूरत में कहेगा जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह देगा कि जनाब ये बैंक जो है वो दिवालिया हो गया, उसके बाद डिपॉजिट प्रोटेक्शन अपना काम शुरू कर देगा, आपको पेमेंट की अदायगी शुरू कर देगा। ठीक है, इसके सिवा किसी हालत में ये रकम की अदायगी नहीं होगी। इसके अलावा कोई भी कहता रहे कि जनाब मेरे पैसे डूब गए, डीपीसी मुझे पेमेंट करे, डीपीसी आपको पेमेंट नहीं करेगा। इस सर्कुलर का लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ जनाब, आप ये सर्कुलर यहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा सर्कुलर जो है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया, उसमें चेंजेस होंगे, बहुत बड़ी चेंजिंग है जनाब। मतलब अगर किसी शख्स के मतलब 10 लाख रुपए, मतलब हर बंदे के पास तो 1 करोड़ रुपए नहीं होता, तो मेजॉरिटी लोगों के पास 8-10 लाख रुपए अकाउंट में होते हैं, 2-3 बैंकों में अकाउंट होता है। तो इससे क्या होगा जनाब 100% हर बंदा जो है वो सेव हो गया। स्टेट बैंक ने वैसे इसको 96% कहा है। ठीक है, अच्छा ये जो 4% लोग रहेंगे इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल शेयर कर दूं। उसके बाद जो 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट थे उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा सपोज ये करते हैं जनाब एक शख्स के एक बैंक में 50 लाख रुपए थे, वो बैंक दिवालिया हो गया, स्टेट बैंक ने अनाउंस कर दिया कि जनाब ये बैंक दिवालिया हो गया है। डीपीसी जैसे ही स्टेट बैंक ने अनाउंसमेंट किया, डीपीसी डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन फ्रंट पर आएगा और इमीडिएटली बेसिस पे उस शख्स को जिसके पैसे 50 लाख रुपए थे 10 लाख रुपए की अदायगी कर देगा। ठीक है, 10 लाख रुपए से कम जिसके थे तो 100% डीपीसी कर देगा। अच्छा उसके बाद अब उस शख्स के 40 लाख क्या होंगे। आज से 6 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसकी वजाहत की थी कि जनाब अगर खुदा ना खास्ता किसी बैंक की ऐसी सिचुएशन होती है तो इमीडिएटली बेसिस पे उस वक्त तो 5 लाख की रकम था, अभी 10 लाख रुपए वो हो जाएगा, और उस शख्स के जो बाकी 40 लाख रुपए रह गए वो थोड़े थोड़े करके वो दिवालिया बैंक दे आपको अदा करेगा। स्टेट बैंक दिलवाएगा आपको। किस तरह अदा करेगा, जाहिर सी बात है जो बैंक दिवालिया होगा उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस भी होंगी पूरे पाकिस्तान में, उसके पास मुख्तलिफ फ़िक्स डिपॉजिट भी होंगे, उसके पैसे भी उसने मार्केट में दिए होंगे, लोगों को लोन वोन दिया होगा। तो स्टेट बैंक जो है वो अपने मतलब पावर की बुनियाद पर, मतलब अपने सोर्स की बुनियाद पर जिन जिन लोगों ने उस बैंक दिवालिया बैंक के पैसे देने होते हैं स्टेट बैंक उस बैंक को पैसे दिलवाएगा। उसके जितने ब्रांचेज हैं उसमें जितना कंप्यूटर है, जितना जनरेटर है, उसकी जितने भी फिक्स डिपॉजिट हैं उसको सेल आउट करवाएगा, और उससे जो भी रकम आएगी फिर वो शख्स जिसके 40 लाख रुपए रह गए थे उसकी अदायगी वो बैंक से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करवाएगा। उस शख्स जिसके 50 लाख रुपए थे डूबेंगे नहीं, ठीक है, डूबेंगे नहीं, बस थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसको। जाहिर सी बात है ब्रांच को सेल आउट करना, फर्नीचर सेल आउट करना, कंप्यूटर सेल आउट करना, जनरेटर सेल आउट करना, मार्केट में जिन जिन लोगों ने पैसे कर्ज लिए हुए बैंक से उनसे वापस लेना, इसमें टाइम लग जाता है। लेकिन स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है 40 लाख रुपये उसको मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े थोड़े करके मिलेंगे और थोड़े टाइम लग जाएगा, लेकिन स्टेट बैंक दिलवाएगा ज़रूर। पूरे पाकिस्तान
पाकिस्तानी के लिए बहुत अच्छी खबर है जनाब कि 96% लोगों के पैसे किसी बैंक में वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिया कि वो महफूज है। 4% का क्या होगा वो भी हम आपने आपके साथ शेयर कर दिया। ये 3 सवाल थे। पहले सवाल था अगर किसी शख्स का 10 मुख्तलिफ बैंक में 10 अकाउंट है और हर अकाउंट में 10-10 लाख रुपए हो और 10 के 10 बैंक दिवालिया हो जाता है तो उसको डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन कितनी पैसे की अदायगी करेगा। ठीक है, बड़ा अजीब सा सवाल है कि 10 बैंक को इन्होंने दिवालिया कर दिया। बहरहाल सवाल तो सवाल होता है, कुछ भी आप फ़र्ज़ कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि सारे बैंक डूब गए, फ़र्ज़ करें सारे बैंक जो है ना दुनिया के नंबर 1 बैंक बन गए, तो फ़र्ज़ तो हम कर सकते हो। फ़र्ज़ करते हैं कि 10 बैंक था, हर बैंक में 10-10 लाख रुपए थे, 10 के 10 बैंक डूब गया तो उस शख्स के 10 मुख्तलिफ बैंकों में 1 करोड़ रुपए थे तो स्टेट बैंक क्या करेगा, डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन क्या करेगा, पूरे 1 करोड़ रुपए की अदायगी कर देगा। क्योंकि 10 बैंक है, 10 बैंक दिवालिया हो गए और हर बैंक में 10-10 लाख रुपए थे, हर अकाउंट में 10-10 लाख रुपए थे तो डीपीसी के कानून के मुताबिक उस शख्स को हर बैंक की तरफ से 10-10 लाख रुपए की पेमेंट होगी और उसको पूरे 1 करोड़ रुपए की पेमेंट हो जाएगी। उसको अपने पेमेंट के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इन शख्स का जिन्होंने 10 बैंक को दिवालिया कर दिया था इसका जवाब हमने दे दिया। बहरहाल दूसरा सवाल है कि जनाब अगर मेरा एक ही बैंक में 4 मुख्तलिफ ब्रांचेज में 4 अकाउंट है, ठीक है, और हर अकाउंट में 10-10 लाख रुपए हैं तो फिर मुझे कितनी रकम की अदायगी होगी। आपको 10 लाख रुपए की अदायगी होगी। ठीक है, पैसे आपके 40 लाख रुपए थे, 4 मुख्तलिफ ब्रांच में आपका अकाउंट थे और हर अकाउंट में 10-10 लाख रुपए था, टोटल 40 लाख रुपए थे। लेकिन डीपीसी की तरफ से जो आपको पेमेंट मिलेगी वो पर CNIC के हिसाब से आपको मिलेगी और वो है जनाब आपके 10 लाख रुपए। आपके 30 लाख रुपए पेंडिंग हो जाएंगे। वो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उस प्रोसेस के तहत जो डीपीसी आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दिवालिया होने वाले बैंक से आपको अदायगी कराएगा। ठीक है, अच्छा तीसरा सवाल था जिसमें किसी सब्सक्राइबर ने हमें बताया था कि पाकिस्तान में बैंक डिफ़ॉल्ट होता नहीं है, जब बैंक पे बुरा वक्त आता है तो स्टेट बैंक उसको किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर देता है। देखिए पाकिस्तान में बैंक डिफ़ॉल्ट नहीं होता, बिल्कुल सही बात है और अल्लाह ना करे कभी फ्यूचर में हो, ये भी अल्लाह करे ऐसा ही हो। ठीक है, ये भी हकीकत है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी बैंक पे जब बुराई आती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पता होता है, वो पहले से उस पर काम शुरू कर देता है, उस बैंक को उस बैंक के साथ मर्ज कर देता है जो बहुत अच्छी पोजीशन में है। अच्छी पोजीशन मुराद है बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है और वो बैंक उसको टेक ओवर करता है और उसकी सारी चीज़ों को फिर मैनेज कर लेता है। पाकिस्तान में ऐसे होता है, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन आप ये देखें मेहरान बैंक डूब गया, ठीक है, दिवालिया हो गया, वो किसी के साथ मर्ज नहीं हो सका। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इन शख्स के बात का मैं जवाब देना चाहूँ कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 100% श्योर होता है इस बात पे कि पाकिस्तान में कोई भी बैंक डिफ़ॉल्ट नहीं होगा तो वो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन का जो इदारा है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको बंद कर देता है डीपीसी को, क्योंकि उसको पता है कि हम जो है किसी को बैंक को डिफ़ॉल्ट होने नहीं देंगे। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन के बारे में 2 साल पहले तो किसी को पता ही नहीं था, बैंकर्स को भी नहीं पता था कि कोई इदारा है। ठीक है, 2 साल के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इतने ज़्यादा इसको हाईलाइट किया, बताया, इसके बारे में नोटिफिकेशन आया, सर्कुलर आया, तब डीपीसी के बारे में लोगों को पता चलना शुरू हुआ। ठीक है, तो पाकिस्तान में बैंक डिफ़ॉल्ट नहीं होता, सही बात है, अल्लाह करे ना हो, ये भी अच्छी बात है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर देता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन डिफ़ॉल्ट हो सकता है तभी डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन का इदारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कायम कर रखा है। इसमें मज़ीद चेंजेस कर रहा है, इसकी जो रकम है उसको 100% डबल कर दिया है, 5 लाख से 10 लाख कर दिया है और इस इदारे को मज़ीद बढ़ा रहा है। इसमें हायरिंग्स हो रही हैं। ठीक है, वही बात है कि 2 साल पहले इस इदारे को कोई जानता नहीं था, अब ये जो इदारा है उसको मज़ीद वस्त दे रहे हैं, हायरिंग हो रही, डिपार्टमेंट बड़ा हो रहा है और लोगों के बारे में इसके आए दिन 2 महीने 3 महीने बाद जो है इसके बारे में सर्कुलर इशू हो रहा है। तो जनाब यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।